बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल so that A and N are always together. That is the first part. और सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है T, R and I are always together. तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। हमें वर्ड दे रखा है ट्रायंगल। इसमें कितने लेटर्स हैं? वी हैव गॉट 8 लेटर्स। हमें इन सभी लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं। डिफरेंट तरीके से अरेंज कर करके हमें क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने हैं। लेकिन हमें एक कंडीशन दे रखी है कि ए एंड एन आर ऑलवेज टुगेदर। तो ए और एन को मैं एक साथ रखता हूं। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया उसे, टू शो दैट दीज आर ऑलवेज टुगेदर। बेसिकली वी आर ट्रीटिंग ए एंड एन एज वन यूनिट। वी कैन ट्रीट इट एज वन लेटर। समझ गए बच्चों? तो अब मान के चलो हमारे पास 8 लेटर नहीं है। कितने लेटर्स हैं? 7। तीन ये, तीन ये और एक ये। टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 7 इंस्टेड ऑफ 8। ए एन को हम एक लेटर मान के चल रहे हैं। वी आर ट्रीटिंग इट एज वन यूनिट। तो अब इन 7 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल वेज में। समझ गए बच्चों? these three and this one, they can be arranged in 7 factorial ways because we have got 7 letters. ये तीन और ये एक। क्लियर है यहां तक? अब ये तो हमने इनको अरेंज किया है, इन तीन को और इसको एज वन यूनिट। लेकिन ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। यू कैन हैव ए एन, यू कैन हैव एन ए। आइडिया इज इन दो को भी तो तुम अरेंज कर सकते हो। जिनको तुमने ट्रीट किया था एज वन यूनिट, दे देमसेल्व्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? A and N can be arranged in 2 factorial ways. So this is the total arrangements possible, or these are the total words that are possible when A and N are always together बच्चों। समझ गए गाइस? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है T, R and I are always together. तो let us write T, R and I inside bracket। बचा क्या? ANGLE। अब इसको हम वन यूनिट मान लें। यू ट्रीट T, R and I एज वन लेटर इन अ वे। तो अब हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं? ये एक और ये 5। वी हैव गॉट 6 लेटर्स। बेसिकली इसको हम एक यूनिट मान रहे हैं। तो वी हैव गॉट 6, दीज 5 एंड दिस 1। तो यू कैन अरेंज दीज इन 6 फैक्टोरियल वेज। हाँ है ना बच्चों? और ये जो T, R और I हैं, ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। These 3 letters can be arranged among themselves in 3 factorial ways. हाँ है ना? 3 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इन 3 factorial ways. So this is the number of words that can be made such that T, R and I are always together. तो एक हमारा तरीका हो गया। जब हमें कहा गया दे आर कमिंग टुगेदर, वी विल ट्रीट इट एज वन यूनिट। ये हमारा एक तरीका है टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों। बाय द वे, दोनों का पार्ट समझ में आए या नहीं आए बच्चों? दैट्स गुड।